अस्सलामुअलैकुम। सिलाई मशीन की मदद से आप लोग कैसे अपने घर के सारे बर्तन साफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं कपड़े तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ आने वाली नई नई प्यारी प्यारी सी टिप्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो इस तरह के जो बर्तन होते हैं उनको हम लोग किस तरह से अपनी सिलाई मशीन की मदद से साफ़ कर सकते हैं और जो है ना इसके सिलाई करने के अलावा क्या क्या इस्तेमालात हैं, क्या क्या हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं सिलाई मशीन की वजह से। तो ये आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह की जो होती है हमारी वेस्ट पैंट्स जो हम लोग बच्चों की करके फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, जो छोटी हो जाती हैं बच्चों को या फिर यहाँ से लूज़ हो जाती हैं, हमारे जो काम में नहीं होती और हम लोग उनको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने बच्चों की या बड़ी पैंट्स को कभी भी फेंकेंगे नहीं। वीडियो को से फ़ायदा लेने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं इसका फ़ायदा देखते हैं क्या है। हम लोगों ने इस तरह से सीज़र ले लेनी है और इसका जो है ना एक पांचा ऊपर वाला हम लोगों ने कटिंग कर देना है। तो चले इस चीज़ को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें आप लोगों के सामने इसका ऊपर वाला पांचा मैंने कटिंग कर लिया है। इसी तरह से हम लोगों ने इसका दूसरा वाला पांचा जो है उसको भी कटिंग कर लेना है। इसको कटिंग करने के बाद अगला प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे किस काम आ सकती है और हम लोग इसको किस तरह से काम में ला सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको जो है ना इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद फिर जो है ना इसको हम लोगों ने मशीन की मदद से जहाँ से हम लोगों ने कटिंग किया है वहाँ से इधर से सिलाई लगा लेनी है नीचे से। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने पैंट के इस हिस्से को उल्टा कर दिया है। अब इसको सिलाई मशीन की मदद से मैं यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है, नीचे से ये बंद हो गया है। अब हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से सीधा कर लें और जो है ना इसकी नुकरें जो साइड से जो कोने होते हैं ना वो अच्छी तरह से निकाल लें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो कैसे पंजाबी के लफ्ज़ बोल देती हूँ, भई मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो इस तरह से जिसको समझ ना आए उसके लिए मैं यही बोल देती हूँ कि कोने इसके सही तरह से सीधे कर लें। तो इस तरह से निकाल लेना है हमने अच्छी तरह से। अब बताऊँगी मैं आप लोगों को इसका ज़बरदस्त सा फ़ायदा, ये हमारे किस काम आ सकता है। इस तरह की वेस्ट चीज़ों को फेंका मत करें, सँभाल के रख लिया करें और ये हमारे बहुत काम आएँगी। तो ये देखें अब हमने इसको इस्तेमाल करना है इस तरह से। ये देखें इसमें हम लोग अपने बहुत सारे ढेरों कपड़े इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखें मैंने इसको भर लिया है कपड़ों के साथ, इतने सारे कपड़े इसके अंदर आ गए हैं बच्चों के। तो ये देखें इस तरह से हम लोग अपने बच्चों के कपड़े तय लगा के इसके अंदर समेट सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको अलमारी में रख सकते हैं बना के, ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड पे इसके पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स के अंदर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अक्सर औक़ात बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने रखनी होती हैं, तो हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। तो जनाब चलते हैं अपनी जो है इसी का दूसरा जो फ़ायदा आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। हमारे इस तरह से घर में जो मशीनें फिर पड़ी हुई होती हैं ना उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है, उनके जो पुर्ज़े होते हैं ना वो ज़ंग आलूद हो जाते हैं या फिर वो जाम हो जाते हैं और वो चलती नहीं है मशीन। आप लोगों को जिधर वाली साइड पे लगे कि मिट्टी पड़ रही है या फिर आप लोगों की मशीन जाम हो जाती है तो आप उधर इसके ऊपर ये वाला कवर बना के इस तरह से इसको ऊपर चढ़ा दें। तो अब मशीन जो होती है वो जाम अक्सर औक़ात इधर से ही होती है जिधर हम लोगों ने सुई वाला जो हमारा हिस्सा होता है, गज़ वाला जो हिस्सा होता है, क्योंकि इधर शटल होता है, शटल के अंदर अक्सर औक़ात मिट्टी फँस जाती है और हमारी जो मशीन का टाँका होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों इसको इसका जो है कवर बना के इसको मशीन के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी इस तरह से जो बच्चों के पेन होते हैं वो जब ख़राब हो जाते हैं ना, उनके जब सिक्के ख़राब हो जाते हैं आगे से, तो हम लोग उनको फेंक देते हैं। तो आप लोग इसको फेंका मत करें, ये हमारे बड़े ही काम आ सकते हैं क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं जो कपड़े सिलाई करती हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम टिप है मेरी। वीडियो को गौर से देखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पेन ले लेना है, कोई भी वेस्ट पेन ले लें जिसका ऊपर कैप हो।
तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्कॉच टेप ले लेंगे, उसका छोटा-सा एक बिल्कुल छोटा-सा नन्हा-सा पीस काट के हम लोग जो है ना इसके ऊपर इस तरह से चिपकाएँगे, जिस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ। इसीलिए कहती होती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आप लोगों को जो है ना टिप फुल समझ आ जाए और आप लोगों के हो सकता है कहीं न कहीं काम आ जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बाइंड कर लेना है। ये देखें, मैं नज़दीक करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आप लोगों ने इसको इसके ऊपर टेप लगा के ना इधर जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद आप लोग इस जब भी इसको सिलाई लगाएँगे ना, अक्सर औक़ात हमारी जो नई बच्चियाँ जो सिलाई करना सीखती हैं ना, उनकी सिलाइयाँ टेढ़ी-मेढ़ी सी हो जाती हैं। तो इस तरह से जब आप लोगों ने पाइपिंग भी लगानी है ना, तो इसके अंदर इस तरह से इसको कैप की जो होता है ना साइड पे, उसको उसके अंदर इसको लगा लें इस तरह से। तो अब आप देखेंगे इसके इसके मदद से ना सिलाई भी बिल्कुल सीधी लगेगी और हमारी पाइपिंग जो होगी ना वो भी बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को सिलाई लगा के बताऊँगी, ये खुद ही कपड़ा आगे चलता जाएगा, पेन बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई मेरी लग गई है, ये देखें। तो सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के सामने किया है, इसी तरह से आप लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो लाज़मी कर लें प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी मेरी मशीन को लेकर ही है। हमारे घर में जो है ना सिलाई के अलावा भी हमारी मशीन हमें बहुत से काम दे सकती है। इस तरह से आप लोगों ने डबल टेप ले लेनी है। तो उसका एक पीस काट के इस तरह से जो मशीन का ये गोल वाला पहिया होता है, जो जिसको हम घुमाते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चिपका लेना है। और इसके ऊपर जो स्टिकर वाला होता है ना पेज लगा हुआ, उसको हम लोगों ने इस अच्छी तरह से इसके ऊपर से उतार देना है। तो ये देखें, मैं जिस तरह से आप लोगों के सामने उतार रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से टेप लगानी है। मशीन को आप लोगों की कुछ नहीं होगा। ये जैसे हम लोग लगाएँगे ऊपर टेप, इसी तरह से हम लोग इसको उतार भी देंगे बाद में। तो ये मेरे पास जो है ना रेगमाल जिसको हम बोलते हैं, मैं तो रेगमाल ही कहती हूँ, आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये रेगमाल के मैंने पीसेस बना लिए हैं। ये मेरे पास छोटा-सा पड़ा हुआ था, अगर आप लोगों के पास बड़ा हो तो आप लोग एक पीस करके भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पीसेस बना लिए हैं। बनाने के बाद जो टेप का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया है। तो ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने भी इस तरह से करके इसको चिपका देना है। तो ये अब हमारे किस काम में आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक फ़ायदा है। जो आप लोग बाज़ार से इतने पैसे लगा के चीज़ बनवा के लेके आते हैं, वो आज हम लोग इधर घर पे ही बनाएँगे। इस तरह से हमारी घर में छुरियाँ होती हैं, कैंचियाँ होती हैं, वो हम लोग बाज़ार से जब इसकी धार लगवाने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अब बाज़ार नहीं जाना, हम लोगों ने घर पर ही जुगाड़ करना है और अपनी छुरियाँ, कैंची सब कुछ घर में ही हम लोगों ने तेज़ कर लेना है। तो ये देखें, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल इसको तेज़ करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको आहिस्ता-आहिस्ता से इसके चक्के को जिसको हम लोग इसका ये साइड वाला जो पहिया होता है ना, इसको क्या कहते हैं? मैं तो वही पहिया ही कहती हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता से घुमाते जाना है और अपनी छुरी जो इसको पकड़ के इसके ऊपर इस तरह से टिका के रखना है। तो आप लोग देखेंगे कि 1-2 दफ़ा ही इस तरह से फेरने से ना हमारी छुरी जो है उसकी धार बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे छुरी चमक गई है और उसकी धार कैसे लगना शुरू हो गई है। इसी तरह से हम लोग जो है ना अपनी सारी छुरियाँ और कैंचियाँ घर पर ही उनकी धार लगा सकते हैं, उनको तेज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अपनी कैंची को खोल के कैंची भी तेज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ। ये देखिए मेरी छुरी कितनी तेज़ हो गई है। तो ये वाली छुरियाँ जो होती हैं ना, ये अक्सर औक़ात तेज़ होती नहीं हैं, लेकिन देखें कितनी तेज़ हो गई है छुरी। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपनी सारी छुरियाँ, कैंचियाँ घर पर ही तेज़ करनी है, बाज़ार में जाके पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये टिप? चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो आज की टिप है, हमारे घरों में इस तरह से जो बर्तन होते हैं ना, वो बर्तन जो हम लोग आग पे इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब जो हमारी देगचियाँ होती हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं या फिर उनके ऊपर जो प्लेटें होती हैं, वो अक्सर औक़ात जो है ना आग की ऊपर से ना जलने की वजह से ना उनके अंदर
मैल सी फंस जाती है। जो डिनर सेट की हमारी प्लेटें होती हैं उनके अंदर तो नहीं फंसती, ये देख सकते हैं। ये मेरी जो प्लेट है ना, ये जो देगची चूल्हे के ऊपर चढ़ती है ना बेचारी, उसके ऊपर की है। ये देखें सेक की मदद से वजह से ना इसके अंदर से ये जो है ना, ये देखें क्या बना हुआ है इसका हाल। तो ये उसकी मदद से जो है ना वो तारें जो हम लोग फेरते हैं ना बर्तनों के ऊपर, या फिर हम लोग जिस चुब्बी की मदद से अपने बर्तन वॉश करते हैं ना, ये उसकी मदद से बिल्कुल भी ना साफ़ नहीं होती। तो ये देखें एक बड़ा ही आसान तरीका, आप लोगों ने इस तरह से मशीन की सुई ले लेनी है। लेने के बाद आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से अपनी प्लेट्स के किनारे जो है ना उनको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे जर्म्स रह जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितनी मैल सी इसके अंदर से निकल रही है। ये कुछ भी नहीं होता, ये होता वो है जब हम लोग बर्तन वॉश करते हैं ना, तो अक्सर औक़ात साबुन इसके अंदर चला जाता है, या फिर जब हम लोग चूल्हे पे रखते हैं इनको, जो लकड़ियों वाला चूल्हा जलता है ना, अगर लकड़ियों वाला चूल्हा है ना, तो उसकी मदद से धुआँ सा जो काला उसकी काली-काली सी होती है ना, वो सारा उसके अंदर चला जाता है। तो ये वो जम जाता है इसके अंदर। जो हम लोग साबुन वाली जो होती है ना हमारी इस बर्तन धोने वाली जाली, उसकी मदद से हम लोग नहीं निकाल पाते। तो ये देखें ये मेरी जो है ना सालन वाली प्लेट है। इसके अंदर आप लोगों को कम मिलेगी क्योंकि ये कौन-सा चूल्हे पे रखी जाती है, लेकिन है ज़रूर। ये देखें वाइट-वाइट सी है, ये मैं आप लोगों को नज़दीक करके दिखा रही हूँ, वाइट-वाइट सी है, तो इसके अंदर भी मैल सी बनी हुई है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने सारे बर्तन साफ़ कर लेने हैं। है ना बड़ी मज़े की, बड़ी प्यारी सी, बड़ी चुन्नी-मुन्नी सी टिप्स। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी टिप्स कैसी लगी हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।